इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेचे फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आरआरबी बोर्ड चेन्नई, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आरआरबी बोर्ड चेन्नई की तरफ से आया है कोरिजेंडम नंबर 7, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है और बेसिकली ये क्या है। इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप दिखेगी कि आपका जो एग्जामिनेशन है एनटीपीसी का, उसकी देखो प्रोसेस तो अब चल चुकी है, गाड़ी अपनी थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, जैसे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं आजकल, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं और क्या इन्होंने अभी इन्फॉर्मेशन दी है लेटेस्ट। तो ये आपका ई टेंडर नंबर आरआरबी चेन्नई CN01 ECA के रिगार्डिंग है, यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो ई टेंडर था आपका आरआरबी चेन्नई की तरफ से, उसके रिगार्डिंग है। अब इसका जो काम है वो क्या है, ECA फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेजेस ऑफ CBT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, टाइपिंग स्किल, मतलब जो भी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सारा काम एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ही करा के आपको दे रही होती है, ठीक है ना। आपका जो फाइनल रिक्रूटमेंट होता है वो भी एसी आपको फाइनल आपका मेडिकल वगैरह करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सारा दे देती है कि भई इसका ये कैंडिडेट आपका आ गया है, ठीक है। तो इन सारे काम के लिए आपकी जो ईसीए है उसके लिए जो अभी क्या था, टेक्निकल बिड आपकी लगाई गई थी। तो प्री बिड कॉन्फ्रेंस फॉर एड्रेसिंग क्वेरीज रेज्ड बाय प्रोस्पेक्टिव बिडर्स इन कनेक्शन विद द above mentioned टेंडर हैज बीन हेल्ड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन 3/7/2020। यानी कि आपका ये जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस थी वो आपकी 3 तारीख को कंप्लीट हो चुकी है, मतलब काम थोड़ा सा तो आगे खिसका, ठीक है ना। अब अगर आपका काम इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं आगे, अब देखो आगे इन्होंने क्या बोला है। द CBTs में हैव टू बी कंडक्टेड इन अ न्यू सिनारियो टू मीट द चैलेंजेस पोस्ड बाय कोविड ड्यूली फॉलोड सेफ्टी मेजर्स लाइक एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क। अब इन्होंने क्या बोला है कि अब जो ECA होगी आपकी, उन्हें क्या करना होगा, जो CBTs करवाने होंगे वो इस तरीके से करवाने होंगे कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो हो पाए और जैसे ये सब चीज़ें हैं कोविड-19 से हम कोप अप कर पाएँ, ठीक है ना। तो बेसिकली बात क्या है कि आपका एग्जामिनेशन भी जल्दी हो जाएगा। आपकी जो टेक्निकल बिड है वो भी आपकी प्री बिड कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल बिड भी आपकी जल्दी ही हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा और उसके अंदर जो भी आपका रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो अपनी गाइडलाइंस वो अपनी निकाल देंगे कि आपको किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाना है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनेशन यही निकल के आ रहा है नवंबर दिसंबर तक होने के चांसेस हैं। अगर मैं बहुत जल्दी से जल्दी बोलूँ, अगर चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं और बहुत जल्दी एक्शन होता रहता है तो नवंबर तक आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाना चाहिए एनटीपीसी का। और पहले एग्जामिनेशन चांसेस हैं कि एनटीपीसी के होंगे, उसके बाद आपके ग्रुप डी के हो जाएंगे, क्योंकि सेम जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी वो पहले एनटीपीसी के लिए करा देंगे ये। और अब देखो जब एक आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिलहाल ये जो आपकी टेक्निकल बिड है ये पर्टिकुलर अभी एनटीपीसी के लिए चल रही है, फिर इसके बाद में आपका ग्रुप डी के लिए भी आएगा। तो एक बार जब एनटीपीसी आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई कंपनी आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करा देगी, तो फिर फटाफट से आपका ग्रुप डी भी आ जाएगा, क्योंकि उसके जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स का वो था, वो स्क्रूटनाइज करना था, वो सारा तो हो ही चुका है, ठीक है ना। वो आपका ऑलरेडी आ चुका है, किसका रिजेक्ट हुआ किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो ये सारा तो आपको स्टेटस दे ही चुके हैं वो ग्रुप डी का। फटाफट से एनटीपीसी के बाद फिर आपका ग्रुप डी भी हो जाएगा। और जहाँ तक चांसेस है पूरा एग्जाम आपका ये दिसंबर जनवरी तक CBT 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका एनटीपीसी का। काम देखो चल रहा है आपका धीरे धीरे। CHSL का एग्जामिनेशन भी देखो अगर थोड़ा पोस्टपोन होता है तो मुश्किल से आपका ये 10 से 15 दिन होगा, नहीं तो फिर आपका काम तो देखो चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपना रुख साफ कर चुकी है कि कोविड-19 से डर के हम सारे लोग हमेशा तो घर पे नहीं बैठ सकते। आपको अपनी तरफ से सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे और आपका काम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, हैज़ द बिडिंग स्टार्ट डेट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन टेंडर एंड लास्ट डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड्स। ये सारे के सारे आपके 3 तारीख को जो ओपनिंग है, अब टेक्निकल बिड होंगी, अभी आपकी प्री बिड कॉन्फ्रेंस जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी टेक्निकल बिड होगी। अब लेकिन ये जितनी भी आपकी पूरी प्रोसेस है, अगर ये अपने टाइम पर चलती रहती है, लेट्स से यहाँ पर 3 तारीख को आपकी यहाँ पर टेक्निकल बिड भी हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी कंपनी भी डिसाइड हो जाएगी कौन सी कंपनी है, और उसके बाद में आपका कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट होने की प्रोसेस आगे चल पड़ेगी। क्योंकि अगर TCS ने अपना एग्ज़ाम करवाना शुरू कर दिया तो आपको पता ही है TCS ने अपने सेंटर्स जो हैं बिल्कुल प्रिपेयर कर रखे हैं कोविड-19 का आपका पेंडेमिक को देखते हुए। और एम्स का भी एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपका TCS करवा चुकी है 15-20 दिन पहले ही, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर आप ये भी मत सोचो कि कैसे इतने सारे एग्जामिनेशन होंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो ये सारी हेडेक आपकी कंपनी की है या फिर आपकी गवर्नमेंट की है जिसे एग्जामिनेशन कराने हैं। चुपचाप से बैठ के पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ते रहो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल मतलब मुँह ही छोड़ दिया उन्होंने, अब कि भैया अब तो कोविड-19 आ गया, अब कुछ नहीं करना है। तो पढ़ना ही है, एग्जामिनेशन आपका होगा मुश्किल से 15-20 दिन। अगर कोई चीज़ पोस्टपोन हो भी जाती है तो उसमें कोशिश करो कि आपके उस टाइम पे 10 से 15 नंबर बढ़ जाएँ उन 10-15 दिनों की वजह से, ये नहीं कि आप बैठ जाओ चुपचाप।
ये बस समझ में, खैर थोड़े से स्ट्रिक्ट वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। देखें अब इसके बाद में क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर है आपका 17/8/2020। इसके बाद में आपका ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड्स है 17/8/2020 को ही। आपका 2 आवर्स तक यहाँ पर आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, और जो 3 आवर्स यानी कि आपका 3 PM होगा, वो आपका यहाँ पर जो अनाउंस कर दिया जाएगा, ओपन कर दी जाएंगी टेक्निकल बिड्स, आपका मतलब अनाउंस कर दिया जाएगा ये आपका टेक्निकल बिड कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी के सारे जो कंडीशन है वो सेम रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये नोटिस आपका लेटेस्ट है 13/7/2020 का। तो आप देख रहे हो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं चल रही हैं, तो एग्जामिनेशन होने के चांसेस है पूरे पूरे, और ये काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ें लिया करो इनको, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये नोटिफिकेशन भी दिखाई है। खैर यहीं पर सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।